नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपको। हैप्पी दीपावली। ठीक है, और इसी क्रम में दीपावली के साथ साथ और इस बार आप ये लेके चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए, जो आपका आगामी ऐसा एक एग्ज़ाम है, कंस का एक एग्ज़ाम है, और अगले साल की दिवाली को और अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 20 एसआई के एग्ज़ाम के लिए खासकर। और बेसिकली देखिए यहाँ पे एसआई लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे जो कंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी 10 नंबर की रीजनिंग आती है, तो आप भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको रीजनिंग में जो आपका ऐसा है, यहाँ 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और वहाँ 10 आने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज आपकी रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस तो आप लोग करेंगे ही। ठीक है, तो आज रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम आराम से सोच करेंगे आज, जिसमें कि समझेंगे भी कैसे चीज़ों को हम लोग अप्रोच लेके चलनी है यहाँ पे। चलो, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट में टाइप 1 है, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों टाइप में करवाऊंगा यहाँ पे। देखिए एक चीज़ पहले बता दूँ, ध्यान देने वाली चीज़ क्या होगी इसमें, आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। मैं कुछ भी बोलूँ जनरेशन के ऊपर बताऊँ तो देखिए जो सेम जनरेशन होगी वो इस यहाँ ऐसे आएगी, जैसे बोलूँ ए बी का भाई है। ठीक है, फिर ये बोलता हूँ कि ए का पिता सी है, तो देखिए एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी, सी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो सी है वो क्या है, ए का पिता है। उसके बाद अगर ग्रांडपा की बात करूं तो बोलेगा कि ए का ग्रांडपा डी है, तो उसका एक जनरेशन और ऊपर आएगा, क्योंकि देखिए ये जनरेशन भाई वाली, ये माता पिता वाली, और ये उससे दादा दादी वाली जनरेशन। ठीक है, और ये भाई बहन अगर बेटा बेटी बोलूँ तो एक जनरेशन आपकी नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ये क्लियर करना, अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी बात, पहली बात आपकी ये हो गई जनरेशन वाली। दूसरी बात प्लस माइनस का, देखिए अगर मैं किसी मेल को डिनोट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, पुरुष को, तो मैं प्लस को डिनोट करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ अगर मैं फीमेल को डिनोट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं माइनस करूँगा। ये मन में बैठा लो, दिमाग में बैठा लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। दो कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों को सीख लो, आगे क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेल के लिए प्लस लगाऊंगा मैं, फीमेल के लिए माइनस, और जनरेशन बता ही दिया मैंने। भाई बहन के लिए जनरेशन सेम रहेगी ये वाली, उसका बेटा बेटी होगा तो नीचे आ जाएगी जनरेशन। ठीक है, और जैसे कोई आपकी माता पिता बुआ चचा जो होता है, चाचा वगैरह, वो यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर जनरेशन में। फिर दादा दादी वाली जनरेशन एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 जनरेशन को आपको यहाँ पे याद करना है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे सीधे हम, क्योंकि जितने क्वेश्चन से क्लियरिटी आती है, ठीक है, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट से भी नहीं आ पाती है। चलिए देखिए, टाइप 1 में रहेगा, क्या बोल रहा है, पी क्यू की पत्नी है। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने पहले कहा पी क्या है, क्यू की पत्नी है। ठीक है, तो पी है राम पत्नी, ये ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो पी बोला गया है क्यू की पत्नी है, तो क्यू की पत्नी मतलब क्यू का होगा प्लस होगा, और फीमेल पत्नी है तो माइनस। आगे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। पी एस की माँ है। अब एस की माँ होगी तो एक जनरेशन नीचे हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए जो एस क्या है, एस की माँ है। अब एस का हमको यहाँ पे पता नहीं है क्या, ठीक है, कि ये फीमेल है या मेल है, अभी इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। पी माता है तो ऑब्वियसली हमको पता था क्योंकि ये फीमेल थी। फिर देखिए एस और टी बहनें हैं। अब एस और टी बहनें हैं तो ये सेम जनरेशन में आ जाएंगी। ठीक है, अब दोनों बहनें हैं तो दोनों क्या हैं, फीमेल हैं। मिल गया कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है इसके बाद, एल टी का भाई है। अब देखिए एल क्या है, टी का भाई है, तो ये इसी जनरेशन में आ जाएगा। ठीक है, या आप इधर लो या इधर लो, एक ही बात पड़ेगी। ये अगर ये दोनों बहनें हैं तो इनका भाई हो जाएगा एल यहाँ पे। ठीक है, ये भी सेम जनरेशन में रहेगा, भाई बहन वाला। अब क्या कह रहा है, टी एम की पत्नी है। अब टी क्या है, एम की पत्नी है। अब पति पत्नी वाला भी जनरेशन सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम आ जाएगा। और क्या है, बोला गया है कि टी जो है एम की पत्नी है, तो एम क्या है यहाँ पे, मेल होगा। ठीक है, क्योंकि टी यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या थी, बहनें थी, तो ये माइनस क्या रहेंगी, हमारी फीमेल रहेंगी। क्लियर है, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। डी क्यू की माँ है। ठीक है, अब डी जो है वो क्या है, क्यू की माँ है, तो क्यू ऊपर था तो क्यू की माँ एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका डी और माँ है तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये फीमेल है, मतलब डी का एल से संबंध बताना है। अब जो डी है ये है, इसका इसके संबंध बताना है। ठीक है, तो क्या आएगा, पिता की माँ, बहन, माँ, माँ के पिता। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना, जो ये डी है ये क्यू की क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ क्यू की डी क्या है, जो क्यू था, डी क्यू की माँ है।
ठीक है, इसकी माँ है तो उसके एक जनरेशन नीचे तो पिता की माँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पिता की माँ, क्योंकि एल के पिता कौन थे, क्यू थे, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये तीन एल एस टी ये क्या थे, भाई बहन थे। इनके माता थी पी, पी का पति कौन था, क्यू था, और क्यू की माता कौन है, डी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया था हमको डी का एल संबंध क्या है, तो पिता की माँ है, तो एल के पिता कौन है, क्यू है, और क्यू की माता कौन है, डी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत आसान था और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर और आपकी क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, वी की माँ, वी पी की माँ है। ठीक है, पहले वही चीज़, वी जो है किसकी माँ है, पी की माँ है। ठीक है, क्लियर है, आ गया, सेम जनरेशन नहीं रहेगा क्योंकि माँ बोला गया है। ठीक है, तो पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी की माँ कौन है, वी है, वी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, अब देखिए पी के का भाई है, पी के का भाई है। ठीक है, तो के का भाई ये हमारा के हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या बोला गया था, पी जो है के का भाई है, के का भाई है, मतलब ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। के भाई एन की केवल एक संतान टी है। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है, के भाई, अब के का जो भाई होगा, ठीक है, कौन है वो, एन है। ठीक है, इसकी कह रहा है एक चौथी संतान टी है, तो टी नीचे आ जाएगा, इसकी जनरेशन, इसकी संतान होगी, इसका जो बेटा बेटी जो भी होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, के एच की इकलौती पोती है, के एच की इकलौती पोती है, मतलब एक जनरेशन ऊपर यहाँ पे कुछ होगा, उसके ऊपर पोती बोला गया, तो इसकी दादी मतलब के की दादी होगी ऊपर, तो दादी या फिर दादा जो भी होगा। ठीक है, एच होगा यहाँ पे, पोती बोला गया है। ठीक है, अब देखिए के का टी से क्या संबंध है, जो के है, के का टी से संबंध बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला गया था, के पी और के क्या थे, यहाँ पे पी के का भाई था, ये दोनों भाई थे। उसके बाद जो एन था, एन भाई केवल एक संतान, तो के भाई एन, ये तीनों क्या थे, भाई बहन थे यहाँ पे। तो एन का नीचे क्या था, इकलौती संतान थी टी, तो ये क्या बन जाएगी, तो के टी की क्या हो जाएगी, पिता की बहन, तो देखिए पिता की बहन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो के टी के क्या हो जाएगा, पिता की बहन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, एम एन का भाई है। ठीक है, अब यहाँ फिर से करेंगे, एम क्या है, एन का भाई है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एन ओ का पिता है, एन क्या है, ओ का पिता है। ठीक है, ओ का पिता एन है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों भाई हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए ओ पी की माँ है, अब ओ क्या है, पी की माँ है, पी जनरेशन नीचे हो जाएगी, और पी क्या है, माता है, तो ये आपकी फीमेल हो जाएगी। ठीक है, जिसका विवाह क्यू से हुआ है, अब किसका विवाह हुआ है क्यू से, पी का विवाह क्यू से हुआ है, ये पति पत्नी हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब ये क्या थी, अब ध्यान देना, ओ पी की माँ थी और जिसका विवाह क्यू से हुआ है, क्यू से इसका विवाह हुआ है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू आर का बेटा है, अब जो क्यू है वो किसका बेटा है, आर का बेटा है, तो आर ऊपर। ठीक, एस एन का पिता है, अब जो एस है वो एन का पिता है। ठीक है, तो एस आपका ऊपर हो जाएगा, ये आपका पिता है। ठीक, और टी से विवाहित है, अब टी से शादी हुई है इसकी। ठीक है, तो ये फीमेल हो जाएगी टी। टी का ओ से संबंध बताना है, जो ये टी है यहाँ पे, इसका ओ से संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पिता की माँ, माँ के पिता, पिता या माँ की माँ। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, वो भी दोनों क्या है आपके यहाँ पे, फीमेल है। ठीक है, अब पूछा बोला क्या गया है क्वेश्चन में, टी का ओ से क्या संबंध है बताया है। ठीक है, तो टी से ओ का क्या संबंध, पिता की माँ, क्या हो जाएगी, पिता की, क्योंकि इसके पिता कौन थे, जो ओ था उसके पिता कौन थे। ठीक है, ओ पी की माता थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, लिखा था कि एन ओ का पिता है,
एन क्या है, ओ का पिता था तो इसका पिता है, और ऊपर क्या लिखा है, एन की माँ है। ये कौन है, एन की माँ है, तो क्या हो जाएगा, पिता की माँ हो जाएगी, क्योंकि ओ के पिता एन है तो एन की माता कौन है, टी है। क्लियर है आप लोगों को। तो पिता संबंध क्या हो जाएगा, एन टी का उसे संबंध हो जाएगा, पिता की माँ हो जाएगी। क्लियर है। ओ के पिता एन, एन की माता टी, एन के पिता एस। क्लियर। चलिए, आई होप आपको टाइप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप ये था। आगे बढ़ेंगे, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए अब क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। ठीक है, अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं गौरव को लिखूँगा। ठीक है, गौरव की बहनें हैं। गौरव क्या है, मेल है, और विनीता और अनीता क्या है, इसकी बहनें हैं। तो ये विनीता हो जाएगी, ये आपकी अनीता हो जाएगी। ये दोनों क्या है, फीमेल है। ठीक है, आशीष विनीता के पिता हैं। आशीष कौन है, विनीता के पिता हैं। आशीष एक जनरेशन ऊपर चले जाएगा। अंश अमिता का पुत्र है। जो अंश है अनीता का पुत्र है, अंश। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अनीता क्या है, पुत्र है, तो ये प्लस हो जाएगा। आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है। जो ये आशीष है ये किस प्रकार संबंधित है अंश से। अब एक चीज़ ध्यान देना, वी के कौन थे, आशीष जो था विनीता का पिता था, ये इसका पिता है। ठीक है, और पिता है, और ये तीनों क्या है, भाई बहन है, और नीचे अंश क्या है, अनीता का बेटा है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो पूछा क्या गया था, ये क्या हो जाएगा, इसका दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी नाना हो जाएगा, नॉट दादा, क्योंकि बोला कि विनीता फीमेल का पूछा गया है ना, तो ये आपका नाना हो जाएगा। बस क्लियर है, इतना ही था, कुछ भी नहीं था। 3 जनरेशन ऊपर था तो नाना ही बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज रिंकू का पिता है। ठीक है, नीरज क्या है नीरज को ऊपर लिखेंगे, रिंकू का पिता है, रिंकू नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जिया और टिया। ठीक है, जिया एक दिन नीचे बनाएंगे, इसको छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना है। चलो, रिंकू की इकलौती बहन है। बल रिंकू की इकलौती बहन कौन हो जाएगी, देखिए जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जो रिंकू की इकलौती बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे रूबी कौन हो जाएगी, रूबी हो जाएगी रिंकू की बहन हो जाएगी। ठीक है, रूबी है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रूबी को लिखूंगा, और रूबी की बहन जिया और टिया क्या है, रूबी की बेटियां हैं, तो रूबी की बेटियां नीचे आ जाएगी, एक जिया आ जाएगी और एक आपकी टिया आ जाएगी। ठीक है, जिया और टिया दो क्या हैं, इसकी बेटियां हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है। विष्णु क्या है, रिंकू, ठीक है, और गीता, तो गीता यहाँ पे क्या है, पति पत्नी हो जाएंगे। रिंकू और गीता का क्या कह रहा है, विष्णु पुत्र है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे विष्णु आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, नीरज टिया से किस प्रकार समझे। जो नीरज था ये टिया से किस प्रकार संबंधित है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितनी जनरेशन ऊपर है, 3 जनरेशन ऊपर है। तो एक चीज़ ध्यान देना, टिया रूबी की बहनें हैं। ठीक है, रिंकू और रूबी क्या थे, रिंकू और रूबी यहाँ पे क्या है, कह सकते हैं कि बहनें हैं, तो बहन का बाप, ठीक है, पिता, और नीचे बहन है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी, कह सकते हैं कि आप सिंपली देखिए नाना, इसके नाना हो जाएंगे। तो नीरज क्या है, टिया के नाना है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए 15वां क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, जाह्नवी तरुण की बहन है। ठीक है, अब जाह्नवी क्या है, तरुण की क्या कह सकते हैं, बहन है। ठीक है, देखिए ये जाह्नवी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तरुणी की बहन है, तरुणी इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्या है, फीमेल है। तरुणी की शादी दिलीप से हुई है। अब तरुणी की शादी किससे हुई है, दिलीप से हुई है। ठीक है, दिलीप से शादी हुई है, दिलीप इसका मेल हो जाएगा यहाँ पे। दिलीप रघु का पिता है। अब दिलीप जो है रघु का पिता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कह सकते हैं कि रघु आ जाएगा। ठीक है, तो रघु आ गया। आगे बढ़ेंगे, मनोज हेमा का पुत्र है। अब मनोज जो है हेमा का पुत्र है, हमको पता नहीं है ये कौन है, इनको भी आगे चलो, ये लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। तरुणी हेमा की सास है। अब जो तरुणी है हेमा की
सास है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हेमा की सास तरुणी क्या है, हेमा की सास है, तो हेमा एक जगह से नीचे, मतलब यह हो जाएगा रघु की क्या हो जाएगी, वो रघु की बेटी, रघु की वाइफ हो सकती है हेमा। ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं हेमा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ऊपर मनोज हेमा का पुत्र है, हेमा का पुत्र कौन है, मनोज है। नीचे आ जाएगा एक जनरेशन। ठीक है, ये पुत्र है इसका। ठीक है, और हेमा क्या है, इसकी सास है। हेमा की सास कौन है, ये है आपकी तरुणी है। ठीक है, दिलीप का एक ही बेटा है। अब दिलीप का क्या है, एक ही बेटा है। ठीक है, ठीक है, वो समझ में आ गया आपका। एक ही पुत्र है, कौन है, रघु है। रघु क्या है, देव का एक ही पुत्र है। ठीक है, और कोई बेटी नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। जाह्नवी की शादी वरुण से हुई है। अब जो जाह्नवी है उसकी शादी किससे हुई है, जाह्नवी ये थी, वरुण से हुई है। वरुण से सी क्या हुई है, शादी हुई है। ठीक है, ये पति पत्नी हो गए। लेखा वरुण की पुत्री है। अब वरुण की पुत्री कौन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे लेखा हो जाएगी। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। देखिए क्लियर हो रहा होगा, ये हेमा लिखा है मैंने। हेमा की सास कौन है, यहाँ पे तरुणी है। दिलीप, और यहाँ पे कह सकते रघु, रघु क्या है, दिलीप का बाप है। ठीक है, रघु का बेटा दिलीप है। और रघु की पत्नी कौन है, हेमा है यहाँ पे। ठीक है, और हेमा का पुत्र कौन है, मनोज है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, जाह्नवी की बहन का मनोज से दादा से क्या संबंध है। ठीक है, जो जाह्नवी है, यहाँ पे आपकी जाह्नवी है, ये वह जाह्नवी है। जाह्नवी की बहन कौन है, तरुणी है। तरुणी का मनोज का, जो मनोज है नीचे, ठीक है, मनोज के दादा से क्या संबंध है कह रहा है। ठीक है, तो इससे क्या संबंध आएगा, तो जाह्नवी क्या हो जाएगी, देखिए जाह्नवी दी हुई है, जाह्नवी की बहन मनोज के दादा की पत्नी हो जाएगी। मनोज के दादा की पत्नी है यहाँ, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं वाइफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, दादा की पत्नी हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जैसे जैसे करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब चलेंगे हम 23वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बी का पिता है। ध्यान देना क्या कह रहा है, देखिए ए क्या है, बी का पिता है। ठीक है, तो ए बी का पिता। ठीक, क्लियर है। ओ पी की माँ है। ठीक है, अब ओ कोई है उसको छोड़ दो अभी, पी बी की माँ है। ठीक है, मतलब यही है, देखिए तो पी का बेटा ये, तो माँ है, तो ये हो जाएगी, ये फीमेल हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बी नीचे था, यहाँ पी होगा, सॉरी। ठीक है, पी होगा। अब क्वेश्चन में क्या था, ओ पी की माँ है। ठीक है, ओ की माँ कौन है, ये हो जाएगा, ये पी है, ध्यान देना यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, जो ये ओ है ये बी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था, ओ बी की क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर थी, ये इसकी माँ थी, तो इसका बेटा था, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये नानी हो जाएगी ऑब्वियसली, डायरेक्टली। ठीक है, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ए बी का मामा है। ठीक है, अब ए क्या है, बी का मामा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं मैं बी बना रहा हूँ। ठीक है, जो डी का पुत्र है, डी का पुत्र कौन है, बी है। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन डी ए का न तो भाई है न ही बहन है। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं करना है। ए का पिता एल का पति है, जो ए का पिता है एल का पति है। ठीक है, ये जनरेशन ऊपर चली जाएगी। एल की बेटी एच एफ की माँ है, एल की जो बेटी होगी, ठीक है, एच बेटी एच है जो एफ की माँ है। ठीक है, तो एच यहाँ पे इसकी बेटी एफ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इसकी माँ है, ये इसका पुत्र है। ठीक है, और ऊपर क्या था, ये इसकी माता थी। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, जो ये बी है इसका एफ से संबंध बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एफ का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम जनरेशन में आ रहे हैं ये दोनों नीचे। ठीक है, तो इसका भाई होगा, तो ब्रदर हो जाएगा ये। ठीक है,
चाचा आंट आएगा नहीं, सेम जनरेशन में नहीं है। मदर नहीं आएगी क्योंकि सेम जनरेशन में है। भाई बहन में क्योंकि हमारे पास जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं था, ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसलिए आंसर नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में भरेंगे आप। टाइप 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए टाइप 2 में क्या कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अब महिला की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, कोई महिला है, यहाँ इशारा हो रहा है इसकी तरफ को। रीना ने कहा, अब रीना कह दी है, रीना यहाँ इशारा कर रही है, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वह मेरे ससुर की, ठीक है, वह मेरे ससुर की, इसका ससुर क्या होगा, ऊपर होगा एक जनरेशन, ससुर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इकलौती बेटी, ससुर की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, इसकी ननद हो जाएगी नीचे। इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी कह रहा है, वह महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है, तो रीना की क्या हो जाएगी, इकलौती बेटी ननद हो जाएगी। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्टली बन जाएगा ननद, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ननद होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैंने लगाया, हाँ ननद ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पर टाइप 2 है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशमा का परिचय एक मेहमान से कराते हुए करिश्मा ने क्या कहा। देखिए करिश्मा है यहाँ पे, ठीक है, करिश्मा है। करिश्मा क्या कर रही है, करिश्मा फीमेल है। रेशमा का क्या करा रही है, यहाँ पे कोई रेशमा है, रेशमा का परिचय करा रही है, ठीक है। एक महिला करिश्मा ने रेशमा का परिचय कराते हुए मेहमान से, कोई मेहमान है इनका, ठीक है, यहाँ पे मेहमान है, तो मेहमान से क्या कह रही है, वह मेरे ससुर की बेटी की बेटी, मेरे ससुर की, ससुर ऊपर होगा, ससुर की बेटी नीचे आएगी यहाँ पे, की बेटी, ठीक है, एक जनरेशन नीचे। रेशमा करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है, फिर से वही क्या हो जाएगी, इसकी भतीजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, ठीक है। तो भतीजी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 51वां है, इस फिगर, देखिए ये क्वेश्चन जब करते हैं तो ऐसे फिगर बनाइए। जनरेशन मैंने बता दिया, 4 जनरेशन को बनाना डिनोट करना होता है, ठीक है। तो चारों को जब आप बनाएंगे इस टाइप से तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मिल जाएगा ऑप्शन को देखते हुए क्या कह रहा है करके, ठीक है। एक महिला, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। एक महिला क्या कह रही है, तस्वीर, एक महिला ने तस्वीर इशारा करते हुए वरुण ने क्या कहा, वरुण है यहाँ पे, वरुण एक महिला की फोटो को इशारा कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरे ससुर, अब ध्यान देना, वरुण का ससुर के बेटे, तो वह मेरे ससुर के बेटे, ठीक है, ससुर का क्या है, बेटा है, की इकलौती बहन, मतलब उसकी पत्नी खुद होगी ना, उसके साले की बात कर रहा है वो, मेरे इकलौती बहन की सास, अरे कुछ भी नहीं है, इस क्या बोला, ध्यान देना, वह मेरे ससुर, वरुण का ससुर जो होगा, ससुर के बेटे, ठीक है, मतलब इसका साला होगा जो वरुण का, की इकलौती बहन, तो साला मतलब वरुण की वाइफ, वाइफ की सास मतलब वरुण की माँ, बस क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। वरुण की माँ है तो वरुण का महिला से अच्छा क्या है, बस माँ ही है, वरुण की माँ है, बस डायरेक्टली आप क्या करो, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पुत्र, माँ का क्या है, पुत्री होगा ना वरुण यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस चीज़ें आपको चीज़ें सोचनी थी, ठीक है। तो 52वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, रंजना ने एक महिला से कहा, देखिए रंजना है कोई, ठीक है, रंजना ने क्या किया, रंजना क्या है, फीमेल है, ठीक है। रंजना ने एक महिला से कहा, अब महिला कोई यहाँ पे महिला होगी, ठीक है, मेरे पिता तुम्हारे बेटे, जो रंजना के पिता हैं, तुम्हारे बेटे पीयूष के पैतृक दादा हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पिता हो जाएंगे ऊपर, ठीक है, और आपका पीयूष महिला का बेटा क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पीयूष आ गया। अब क्या कह रहा है, पैतृक दादा है, ऑब्वियसली पैतृक दादा हो जाएंगे ऊपर, दूसरे से ऊपर चले जाएंगे। पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, पीयूष रंजना का भतीजा है, क्या है, भतीजा है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी क्या है, भाभी है, ये इसके पिता है, और पीयूष क्या है, इसका भतीजा है, किसका, ये इसकी बुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो भतीजा लिखियो, ठीक है, लिखियो राइट रखना। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक टाइप इससे क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम तीसरा टाइप देखेंगे। यहाँ पे सुरेशा की और इशारा करते हुए मैंने कहा, सुरेशा है यहाँ पे, यहाँ से
एक्स है कोई, जैसे मैं हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। इशारा करते हुए क्या कहा है, यह मेरी पत्नी के बेटे, ठीक है, ध्यान देना, मैं हूँ कोई सुरेशा है। अब सुरेशा कहाँ पे है नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से मैं अपना इशारा कर रहा हूँ, ये एक्स हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा हूँ मैं, यह मेरी पत्नी होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। वाई मेरी पत्नी होगी यहाँ पे, के बेटे के भाई, के बेटे इसका बेटा होगा, सन होगा इसका, के भाई उसका भाई होगा, S1 भाई होगा इसका, ठीक है। ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, एक्स था, इसने क्या कहा, इशारा करते हुए कहा यह मेरी पत्नी, इसकी पत्नी वाई होगी, वाई के बेटे इसका बेटा होगा वाई, के भाई तो वाई का भाई होगा, S1 भाई होगा, की बेटी तो इसकी बेटी S1 की बेटी यहाँ पे हो जाएगी नीचे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहा हूँ, B1 कह रहा हूँ बेटी को, ध्यान देना, तो B1 इसकी नीचे जनरेशन आ जाएगी। बेटी है, मेरा सुरेशा से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका इसके संबंध पूछ रहा है, जो इसकी बेटी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, तो सुरेश जो है, सुरेश कह सकते हैं, सुरेश है, ठीक है, सुरेशा नहीं है, सुरेश है, ठीक है, ये सुरेश है यहाँ पे। तो यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, मेरा सुरेश से क्या संबंध है, ठीक है। तो सुरेश से क्या संबंध हो जाएगा, ये सुरेश का, ये इसका दादा हो जाएगा, इसका दादा है कौन, ठीक है। सुरेश की ओर इशारा किया था ना, सुरेश था यहाँ पे नीचे, ठीक है, और इसने इशारा किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक जनरेशन 2 जनरेशन नीचे आ रहा है। चलिए 81वां है, क्या कह रहा है, एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा, ठीक है। एक महिला की जो क्या कह सकते हैं, फोटो देखते हुए विनीता ने क्या कहा, ठीक है। यहाँ पे विनीता है, ठीक है। महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा, वह मेरे पिता, वह जो हैं मेरे पिता, इनके पिता होंगे, विनीता के पिता होंगे फादर, ठीक है। पिता के भाई के पिता, पिता के भाई के चाचा होंगे इसके, मतलब ये पिता, इनके फादर मतलब इन दोनों के पापा, ठीक है। की पत्नी, इनकी पत्नी इसकी दादी, मतलब विनीता की दादी, ठीक है, विनीता की दादी हो जाएगी यहाँ पे। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगी, विनीता की दादी हो जाएगी ना, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है आप लोगों को। बस थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, आप क्या करिए, ज़्यादा लिखने से अपने दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए कि जनरेशन क्या कह रहा है। अपने यहाँ पे विनीता को रखा, विनीता के पापा, क्वेश्चन बढ़ते हुए आगे चला मैं, विनीता के पापा, तो पापा के भाई इनके चचा हो गए, फिर उसके बाद उनके चचा के पिता, तो दोनों के पिता ही हुए वो, तुम्हारे दादा हुए, तो और दादा की वाइफ क्या होगी, आपकी दादी हो जाएगी। तो विनीता के संबंध कैसा हो जाएगा, दादी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82वां क्वेश्चन, 82वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, ठीक है। अब दीवार पे चित्र है, उसने कहा मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की एक बहन आर थी, एस से आर किस प्रकार संबंधित है। कुछ भी नहीं करना है, देखिए मैं अपने आप को रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं अपने आप को रख रहा हूँ यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, मतलब मैंने कहा मेरी भाभी, अब देखिए मेरी जो भाभी होगी तो हमारे जनरेशन में आएगी, मेरा भाई जो होगा, भाभी की वाइफ क्या होगी, कह सकते हैं कि भाभी होगी, ठीक है, भाई और भाभी, ठीक है। मेरी भाभी एस, मेरी भाभी कौन है, एस है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरी भाभी कौन है, एस है, कि फीमेल है। के पति क्यू, के पति कौन है, क्यू है, ठीक है, मेरा भाई क्यू हो गया, वाई भाई उनकी ये हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, के पुत्र एन, तो एस के पति क्यू के पुत्र एन, क्यू का पुत्र कौन है, एन है, ये पुत्र है यहाँ पे, दोनों का बेटा हो गया, कि एक बहन आर थी, एन की बहन आर थी, ठीक है। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो एस आर क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, कहने का मतलब है इसकी बेटी है तो ये इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन मैंने लगाया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे माँ हो जाएगी, यही पूछा गया था, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो सा लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो में हम टाइप 3 जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो टाइप 3 को अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए,
ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है। बाकी भी उत्तरायण कुमाऊनी गढ़वाली का शब्दकोश मैंने करवाया हुआ है, उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। परीक्षा वाणी मैंने कंप्लीट करवा दी है, जहाँ पे 50 वीडियोज़ में MCQ सीरीज जो आती है परीक्षा वाणी की, पूरे 40 क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज करवा रखे हैं, उनको देखिए और अपना स्कोर वहाँ से बूस्ट कीजिए, ठीक है। साथ में SI की तैयारी कर रहे हैं, तो SI के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आप जाके दिए, वहाँ पे 4 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और अपना स्कोर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।